भूमि हिमाचल के कुछ स्थान केवल गांव नहीं होते, वे इतिहास, आस्था और चमत्कारों से बने होते हैं। आज हम आपको ले चल रहे हैं गांव चपला में। यह गांव ब्यास नदी के किनारे 3 मील की दूरी पर दक्षिण की ओर माता चिंतपूर्णी मंदिर तथा माता शीतला देवी मंदिर, जो कि उत्तर की तरफ 5 से 6 मील की दूरी पर होगा। ढलियारा से डाडासीबा को जाती मुख्य सड़क पर यह गांव पड़ता है, जहां एक मूर्ति स्वयं अपनी जगह तलाशती हुई धरती से प्रकट हुई थी। नमस्कार, इंडिया प्लस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे ऐसे ही मंदिर के पौराणिक इतिहास की कहानी, जहां द्वापर युग से जुड़ी मान्यताएं आज भी जीवित हैं। कहते हैं कि पांडवों ने अज्ञातवास के समय में इस क्षेत्र में तप और साधना की थी। गांव की इसी भूमि पर गांव के लोगों को अजीब संकेत मिलने लगे थे। जब खेत जोत रहे थे, तभी हल जमीन के नीचे किसी कठोर वस्तु से टकरा गया। जब खुदाई की तो धरती के गर्भगृह से एक दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। यह मूर्ति थी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। मूर्ति साधारण नहीं थी। चेहरे पर तेज, नेत्रों में शांति और शरीर में दिव्यता झलक रही थी। उस समय यहाँ राजाओं का राज था। कांगड़ा के राजा घमंडचंद तथा महाराजा संसारचंद डाडासीबा के राजा थे। यह गांव दोनों राजाओं की सीमाओं का अंतिम किनारा पड़ता था, इसलिए दोनों ही राजाओं को सूचित कर दिया गया कि यहाँ एक प्राचीन मूर्ति मिली है। दोनों ही राजा विद्वानों के साथ उक्त स्थान पर पहुँचे। डाडासीबा के राजा ने मूर्ति को गांव से 2.5 मील दक्षिण की ओर नामक बाग में स्थापित करना चाहा। इस मूर्ति को सुखपाल में बैठाकर टिब्री के बाग में भी लाया गया। स्थान निश्चित करने के बाद फिर से सुखपाल को उठाने का प्रयास किया गया तो मूर्ति इतनी भारी हो गई कि वे 50 लोगों से भी उठाई नहीं गई। दिन बीत गए, मूर्ति नहीं हिली। एक दिन राजा को स्वप्न आया कि मूर्ति को स्नान करवाया जाए, इसलिए वहाँ पर गड्ढा खोदा गया। मूर्ति वहाँ पर वज्र हो गई और वो हिल नहीं पाई। दोनों राजाओं में बहस हो गई। स्थानीय गांव वासी भी समझ गए कि भगवान स्वयं अपना अब स्थान तय करेंगे। प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर उसी स्थान पर बना है जहां पर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति मिली थी। हालांकि मूर्ति की स्थापना बाद में अन्य जगह पर हुई, तो आधा मील की दूरी पर स्थापित हुई थी। उसी की तर्ज पर और उसी महिमा और आस्था के साथ यह मंदिर लक्ष्मी नारायण स्थापित है और आज भी भक्तों की आस्था का ये अद्भुत केंद्र बना हुआ है, जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आज भी नतमस्तक होते हैं। अष्टमी के मौके पर यहाँ पर भी एक भव्य भंडारा और आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास के गांव ही नहीं बल्कि दूरदराज के राज्यों से भी लोग इसमें शामिल होने के लिए आते हैं। सवाल उठता है कि इस स्थान से मिली प्राचीन मूर्ति आखिर किस स्थान पर ठहरनी थी, वह मंदिर तक कैसे पहुँची और उसका रहस्य खुलेगा अगली कड़ी में। तब तक के लिए जुड़े रहें इंडिया प्लस के हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। यह जानकारी आपको कैसी लगी हो, तो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे लाइक और शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर करें। और अंत में बोलेंगे जय लक्ष्मी नारायण। सब पर भगवान नारायण की कृपा बनी रहे। जय लक्ष्मी नारायण की।